नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का। आज तीसरा दिन है और आज भी सत्र के दौरान हंगामे के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है, तो वहीं वित्त मंत्री आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा भी होनी है और सरकार की तरफ से इस पर जवाब होगा। तो इससे पहले गुरुवार को विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल किए थे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमीन से जुड़े मामले में राज्य पुलिस की भूमिका पर सवाल किए थे। बुलडोजर एक्शन पर भी बाबूलाल ने सवाल उठाए। इसके साथ ही डीजीपी की नियुक्ति का मुद्दा भी सदन में उठाया गया। बाबूलाल ने राज्य में चल रहे धान खरीद में हो रही गड़बड़ी का आरोप लगाया, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने बीजेपी पर हमला बोला। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सदन में ही जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने बीजेपी पर आरोप लगाए और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बीजेपी पर देश में नफरत की बीज बोने का आरोप लगाया। तो देखिए, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर गुरुवार के दिन सदन में गहमा गहमी देखने को मिली और आज तीसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दे के साथ सदन में पहुंच सकता है। तो वित्त मंत्री आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही सरकार की तरफ से जवाब भी आज सदन में दिया जाएगा। तो लगातार कई ऐसे तीखे सवाल हैं जो विपक्ष सरकार से पूछ रहा है और उन सवालों के जवाब भी विपक्ष चाहता है कि सरकार की तरफ से दिया जाए। और सत्ता पक्ष ने भी देखिए अपनी तैयारी पूरी की है। आज सरकार की तरफ से जवाब होगा, तो वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही अनुपूरक बजट आज वित्त मंत्री पेश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए आज जो तीसरा दिन है बजट सत्र का और आज तीसरे दिन भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है, सरकार को घेरने की कोशिश होगी और इसी रणनीति के साथ लगातार विपक्ष सदन में पहुंच भी रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज कार्यवाही के दौरान क्या कुछ होना है, संतोष आपके पास क्या जानकारी? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आज तीसरा दिन जो विधानसभा है, बजट जो अनुपूरक बजट है, झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा लगभग 4000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार के द्वारा अभिभाषण दिया गया था, उस पर वाद विवाद होगा। उसके बाद सरकार के तरफ से जवाब दिया जाएगा। तो एक आज यह कार्यक्रम हो। वहीं कई मुद्दे को लेकर, जैसे पूरे देश में स्पेशल मतदान पुनरीक्षण एसआई के मुद्दे पर सदन में हंगामा होने की उम्मीद है। वहीं जो बड़का गांव के पूर्व मंत्री विधायक योगेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी निर्मला देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो एक तरह से वो भी मुद्दा आज इस विधानसभा में हंगामा उठने की उम्मीद है। तो दो मुद्दे अहम है। जो स्पेशल जो मतदाता पुनरीक्षण कार्य होने हैं पूरे देश में, उसको लेकर हंगामा। वहीं धान खरीद को लेकर जो सरकार का रवैया है, विपक्ष ने बार बार सवाल उठाया है कि सरकार जो धान खरीदने का लक्ष्य था वो सरकार के तरफ से नहीं खरीदा गया, तो भी मुद्दा उठने की उम्मीद है। लेकिन अहम मुद्दा जो एसआईआर का पूरे देश के राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है, उसमें कई लोगों का नाम काटा जा रहा है। उस पे सरकार के द्वारा जो कांग्रेस और जेएमएम के मंत्री और विधायक इस सदन में हंगामा का उम्मीद है। वहीं राज्यपाल के भाषण पर वाद विवाद होने का उम्मीद है। वहीं वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यही आज झारखंड के विधानसभा के अंदर कार्यक्रम चलने की उम्मीद है। जी बिल्कुल संतोष, इसके साथ ही अनुपूरक बजट की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इसमें शामिल किया जा सकता है, क्या उम्मीद है? चूंकि जनता ने अपना पूर्ण बहुमत जो है वो हेमंत सरकार को दिया है और यही वजह है कि एक बार फिर से
हेमंत सरकार सत्ता में आई है, उम्मीदें काफी ज्यादा है आम जनता, आम लोगों की, लेकिन ये अनुपूरक बजट कितना खास होने वाला है संतोष? अनुपूरक बजट में जो सरकार जो खर्च किया है 24-25 में वो पेश किया जाएगा कि जो 4000 करोड़ का अनुपूरक बजट है, जो खर्च की राशि है, कैसे खर्च हुआ है, उसको लेखा जोखा वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाएगा कि कौन विभाग में, चाहे वो शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, पर्यटन की बात करे, जो कृषि की बात करे, उसमें कितना जो अनुपूरक बजट खर्च करने का जो लेखा जोखा है वो वित्त मंत्री के द्वारा इस अनुपूरक बजट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल संतोष, देखिए पक्ष और विपक्ष की अगर हम बात करें तो दोनों ही तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ धान खरीद का मुद्दा सदन में उठाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से हमले हैं। आज क्या हो सकता है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, आज किन मुद्दों के साथ दोनों सदन पहुंच सकते हैं? संभावनाएं क्या बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक योगेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी को, निर्मला देवी को, पुलिस ने बड़का गांव से गिरफ्तार किया। तो सबसे बड़ा मुद्दा वहीं धान खरीद को लेकर कैसे सरकार जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाए, तो उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश किया जाएगा। वहीं सबसे बड़ा मुद्दा जो एसआईआर पूरे देश में कराया जा रहा है, क्योंकि कल ही एक नोटिफिकेशन भारत निर्वाचन के आयोग के द्वारा किया गया कि लगभग 22 स्टेट में एसआईआर कराया जाएगा। तो उस मुद्दे को लेकर सदन में घेरने का लोगों का माननीय और विधायक और मंत्री के द्वारा इस मुद्दे को उठाने का पुरजोर कोशिश करेंगे कि एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है, लेकिन बंगाल में कराया जा रहा है और स्टेट में, लेकिन असम में नहीं हो रहा है। तो कई मुद्दे को लेकर आज सरकार को घेरने की कोशिश जो जेएमएम और कांग्रेस के मंत्री और विधायक है वो दोनों की तरफ से किया जाएगा। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल संतोष, देखिए नजर बनी रहेगी सदन की कार्यवाही के दौरान किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा ये देखना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।